हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं 8.3 का परिचय। तो बच्चों, 8.3 का परिचय में हम लोग देखेंगे सर्वसमीकाओं के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग फिर इसका जो है परिचय में उदाहरणों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ना इस चैप्टर का उदाहरण सब भी जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली में शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सर्वसमीकाओं हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों, अगर आप नए हैं तो लाइक मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले सर्वसमीकाओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। हम लोग उसको लाल काका से याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है देखो, साइन कॉस, इसको एंगल मान लेते हैं कोई भी ए, कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, ये तो हम लोग को सब याद है। ठीक है, पहले क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, साइन का होता है आधार बट्टे में कर्ण, कॉस का होता है लंब बट्टे में आधार जो है टेन का होता है। फिर इसका उल्टा कर देंगे, जैसे इसको जैसे इधर गए ना तो सेम इसी तरह से इधर आएंगे उल्टा करके। ठीक है, आधार बट्टे में लंब कॉट का हो जाएगा, कर्ण बट्टे में आधार सेक का हो जाएगा और कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा कोसेक का। इस तरह से हम लोग को तो पूरा याद है। तो बच्चों, अब जो है हम लोग यहाँ पर देखो ये देखने वाले हैं कि ए बी सी, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार ए बी है और लंब बी सी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सर्वसमीकाओं को हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज के आधार पर। ठीक है, हम लोग मान लिए कि इस कोण के आधार पर जो है हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो है समभुजा बी सी लंब है और ए बी जो है आधार है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जब योग के बराबर होता है तो हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय को तीन जगह एक साथ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सर्वसमीका है हम लोग को तीन तरह का निकालने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, देखो कर्ण का वर्ग प्लस, इसमें तो बराबर होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ हो गया कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। और फिर हम यहाँ लिखेंगे एक बार सब में वर्ग लगा देंगे। ठीक है, हाँ, दो बार हो गया। हमें और एक जगह लिखना है, यहाँ लिखते हैं ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर तीनों में हो गया। तो बच्चों, अब हम लोग को जो है इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम कर्ण से भाग देंगे। कर्ण से भाग देने पर देखो, पहला हम इसमें तीन जगह लिखे पाइथागोरस प्रमेय को। पहला इसमें क्या करेंगे, हम कर्ण से इसको भाग देंगे। और दूसरा इसमें क्या है, जो समीकरण है समीकरण को हम जो है लंब से भाग देंगे और इसको, ठीक है, इसको हम आधार से भाग देंगे। मतलब कर्ण से भाग देना है, लंब से भाग देना है और आधार से भाग देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, क्या देखो कर्ण से भाग देंगे लेकिन कैसे, उसका वर्ग से भाग देते हैं डायरेक्टली। अब इसमें लंब का वर्ग से भाग देंगे, भाग देने पर, और यहाँ पर आधार से
भाग देने पर, ठीक है। देखो कर्ण से भाग देने पर कर्ण का वर्ग से इसमें लंब का वर्ग से इसमें आधार का वर्ग से भाग दे रहे हैं हम जो है त्रिकोण ये पाइथागोरस का परिमेय को, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बट्टे में कर्ण का वर्ग हो जाएगा बराबर में यहाँ पर देखो लंब का वर्ग और माइनस बट्टे में इसमें फिर कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और बट्टे में इधर यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ देखो कर्ण का वर्ग और इसमें हमें किसके भाग देना है, लंब से भाग देना है, तो लंब का वर्ग, ठीक है। और यहाँ आगे लंब का वर्ग और नीचे फिर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बट्टे में लंब का वर्ग, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको देना है आधार से भाग, आधार का वर्ग से, तो आधार इसमें कर्ण का वर्ग हो जाएगा और भाग देना है हमें आधार से और आधार का वर्ग कर देना है, ठीक है। बराबर इधर लंब का वर्ग और इधर नीचे आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और नीचे लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखो कर्ण और कर्ण इसमें लंब बट्टे में कर्ण, यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, साइन जो है, अच्छा हम लोग तो अनुपातों को जानते हैं, चलो ये साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टे में, यानी कि लंब बट्टे में कर्ण। तो इसमें पहले तो देखो कर्ण और कर्ण दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर यहाँ जो है इसको हम लोग एक लिख सकते हैं, यहाँ पर एक हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो ठीक है। और बराबर में देखो लंब बट्टे में कर्ण का वर्ग, पहले इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण का वर्ग, ठीक है, दोनों में है वर्ग है ना, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी देखो यहाँ पर तो ये जैसा है, पहले कर्ण का वर्ग था ना, इस बार पूरा में हो जाएगा, ठीक है, लंब कर्ण बट्टे में लंब का वर्ग और बराबर यहाँ पर फिर देखो लंब और लंब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल होगा एक और प्लस आधार बट्टे में लंब को हम लोग इस तरह से एक बार में वर्ग लिखेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर कर्ण और नीचे आधार का वर्ग और यहाँ पे बराबर है। अब लंब बट्टे में इस आधार लंब बट्टे में आधार का वर्ग प्लस, अब इसमें आधार, अच्छा एक काम कर देखो, इसमें आधार तो इसमें हम लिखे नहीं है, इसमें हम लोग को क्या लिखना था, आधार लिखना था, ठीक है। हम इसमें गलती से लंब लिख दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि इसमें हम लोग आधार से भाग दे रहे थे। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों ऊपर नीचे लंब आधार का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे होगा एक, ठीक है। देखो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो लाल कक्का है, लाल कक्का को ध्यान देंगे। देखो पहले एक का तो इसमें एक ही रहेगा, ठीक है। और लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण साइन का होता है, तो लंब बट्टे में कर्ण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए। देखो इसमें जो है ना थीटा का मान हम जो कोण लिए उसमें हम ए लिए हैं, हालांकि हम लोग कोण का मान जो है ना थीटा भी ले सकते हैं, अधिकतर जो है थीटा लेके काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम जो है ए ही रखे हैं, तो लंब बट्टे में कर्ण कोण ए के लिए देखो ये लंब बट्टे में कर्ण और कोण ए के लिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन की जगह, इसकी जगह साइन ए। और देखो स्क्वायर जो होता है ना, हम लोग उसको ऐसे भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्क्वायर
लिख सकते हैं। और प्लस में देखो, उसके बाद देखो आधार बट्टे में कर्ण, ये किसके लिए होता है? कॉस के लिए। आधार बट्टे में कर्ण कॉस के लिए, तो कॉस ए का वर्ग, ठीक है। उसके बाद फिर कर्ण बट्टे में लम किसका होता है? साइन का। कर्ण बट्टे में लम यहाँ पे होता है, देखो कर्ण बट्टे में लम, उसका उल्टा, ठीक है। देखो इसमें क्या था? लम बट्टे में कर्ण, उसके लिए क्या होता है? साइन ए। अब इसमें देखो कर्ण बट्टे में लम किसका हो जाएगा? कोशेक का, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कोशेक ए का स्क्वायर, बाहर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक का एक रहेगा प्लस। अब यहाँ देखो आधार बट्टे में लम, आधार बट्टे में लम किसका होता है? इसमें आधार बट्टे में लम कॉट का होता है, ठीक है। आधार बट्टे में लम किसका होता है? कॉट का। तो कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो इधर कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार, देखो कर्ण बट्टे में आधार इसका उल्टा जा रहा है ना, तो किसका हो जाएगा? कर्ण बट्टे में आधार जो है, देखो ऐसे तो आधार बट्टे में कर्ण होता है कॉश का, तो कर्ण बट्टे में आधार हो जाएगा सेक का, सेक का होता है। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे सेक ए का स्क्वायर और बराबर लम बट्टे में आधार, लम बट्टे में आधार होता है 10 का, किसका होता है? देखो लम बट्टे में आधार 10 का होता है, तो इसमें लिखेंगे 10। फिलहाल हम तो इसे लिखेंगे 1 बड़ा इधर प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक का एक रहेगा, एक का एक ही रहेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर को हम लोग जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग जो है ना इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। देखो तीनों सूत्र हम लोग का जो था ना यहाँ पे, ये जो तीनों सूत्र हैं, तीनों सूत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये तीनों को जो है ना हमें याद रखना है, ये तीनों को ही हमें याद कर लेना है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो इन तीनों सूत्रों को भी हम लोग जो है ना, अब ये तीनों तो हमने याद हो गया। पहला समीकरण ये हो गया, पहला जो सर्व समीकरण है ये, और दूसरा ये, और तीसरा ये। इसके बाद भी जो है कहीं कहीं क्या होगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो पहले जो है इतना ही हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे फिर हम लोग इन तीनों सूत्रों से, तीनों सर्व समीकरणों से आगे और भी जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो उसको लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ जो है जो भी हम लोग का सर्व समीकरण आया था उसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो यह सबसे पहले देखो क्या है कि 1 प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा वाला है कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में है टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि हम लोग जो है ना ऐसे ही अक्सर याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसको भी देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर ए जो है उसको हम लोग अगर इधर कर देंगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। इसमें कितने किस में है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग कैसे याद करेंगे? इसके बाद इसमें क्या है? देखो सेक का स्क्वायर ए, अब इधर 10 प्लस में है, इधर आके माइनस में, अच्छा सी छोड़ दिया, इसमें सी का स्क्वायर ए
-10 स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, और कभी कभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब हम लोग मैथ में प्रश्न वाले जाएंगे, प्रश्न वाले में, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो है ना ये सब जो है कहीं किसी भी तरह से दे सकता है। तो इसको चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं सबके लिए ए। ठीक है, उसके बाद जो है ना बी नंबर में देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए में क्या हो जाएगा, इसमें ए का तो 1 रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में, अच्छा ये काम करते हैं यहाँ पर हम लोग जो ना ए बी जो मान रहे हैं तो यही से ये तो दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, उसको रहने देते हैं। इसमें ये ए हो जाएगा और ये बी। ठीक है, ये ए और ये वाला बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस हम उसको क्या कर दिया, उलाट दिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ये जो है इसमें प्लस में इधर आके माइनस में, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कभी कभी जो है ना साइन स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो उसकी जगह हम लोग को ये भी लिखना होता है, और कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा तो ये लिखना है। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे अगर कहीं कहीं मतलब कि एक दिया हुआ है और हम लोग को ये भी लिखना होता है, और कभी इसके बदले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदले में एक भी लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए सबको हमें याद रखना चाहिए। तो सी नंबर में हम लोग ये कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर, आप देखो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ना हम लोग को बस ये पूरा याद रखना है, ये इसको रखो या फिर इसको रखो, दोनों की है, और उसके बाद जो है ना ये सबको बस माइंड में सेट रखना कि ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद इसको देख सकते हैं, इसमें तो ऑलरेडी एगो यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो सी नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ये जाके देखो, यहाँ पर अगर कॉट है, कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इधर ए का ला सकते हैं हम लोग और कॉट स्क्वायर को उधर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो है ना एक इधर लेके आ जाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए, अब इधर ये 1 प्लस में है, इधर आके माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। तो ये भी हो जाएगा सी नंबर इसका। देखो इसका 3 गो हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये पहला नंबर, उसके बाद कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर 1, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, मेन हम लोग का ये है, या फिर इसको याद रखो, इसको याद रखेगा तो दोनों याद हो जाएगा, दोनों माइंड में सेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में हम लोग सेम वैसा करेंगे, जैसे इसमें हम लोग 10 को उधर किए हैं, माइनस में आ गया, अब इस पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 को इधर करेंगे, माइनस में है 1 इधर नहीं, प्लस में है यहाँ पर 1 माइनस में, और 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए बी सी तीनों याद कर सकते हैं। चलो इसको ए ही रखते हैं, दोनों तो ए सेम ही है। ठीक है, अब इसके अलावा भी हम लोग के पास कुछ ऐसे सबल समीकरण हैं जो हम लोग पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। प्रश्नवाली में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, 8.3 हो चाहे आगे हो, हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, उन सबको भी यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला सबल समीकरण देखो यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में हम लिखा भी चुके थे तुम लोग को कि साइन ए और कॉस ए को कॉसेक ए को गुना करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस तरह का हम तुम लोग को लिखा चुके थे। ठीक है, जब लिखा चुके थे और इसके बाद हम तुम लोग को ये भी दिखा दिए थे कि साइन ए का जो मान होगा कॉसेक के पद में, साइन ए का मान होगा तुम लोग का यहाँ पे 1 में कॉसेक। ठीक है, इन सबको एक दूसरे का प्रतिलोम भी कहते हैं, मतलब कि जो है साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का उल्टा साइन ए। ठीक है, अगर हम बोलेंगे साइन ए का मान कॉसेक के पद में बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 में कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है कॉसेक का मान भी इस तरह से
लिख सकते हैं। तो 1 में साइन, ठीक है। और इसकी जगह फिर 2 नंबर में, अब 2 नंबर में क्या होगा, हम लोग तो ये जानते हैं ना कि साइन जो है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर ये होने वाला है। देखो आप कॉस को गुना करेंगे एक सेक से तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, प्रतिलोम है ना। हम लोग जैसे जानते हैं ना कि 2 का उल्टा क्या होता है, 2 का प्रतिलोम उल्टा क्या होता है, 1/2 होता है। 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। दोनों को अगर गुना कर देंगे तो क्या आएगा, हमेशा मान 1 आएगा कट के, ठीक है। कि किसी संख्या का अगर प्रतिलोम से उसको गुना करेंगे ना तो उसका गुणनफल हमेशा 1 आएगा। चलो तो इसमें अब देखो, अब कॉस ए डॉट सेक वाला, सेक ए बराबर 1 होगा। अब कॉस को हम लोग सेक के पद में इस तरह से लिखेंगे, कॉस ए बराबर 1 में सेक, ठीक है। ए नंबर इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस ए बराबर 1 में सेक ए, और बी नंबर सेक ए बराबर 1 में कॉस ए। इन सब का जो है ना बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न वाली 8.4 को, हर लाइन में सब इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो बच्चा मैट्रिक में नया पढ़ता है, मैट्रिक में हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए हर एक बच्चा को जो है ना, मतलब हर लाइन में एक तरह से सूत्र ही इस्तेमाल होता है, इसलिए बच्चा को सब जो ना हार्ड लगता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि सब जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स दिया हुआ है वो भी सूत्र ही है, ठीक है। जब तुम लोग आगे पढ़ोगे 12 क्लास में तो उसमें ना ये सब कुछ जो है पूरा इजी लगने लगेगा। अभी शुरुआत है इसमें इसलिए हार्ड लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन हार्ड एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर में देखो, इसमें तो क्या हो जाएगा, 10 कॉट का उल्टा है, ठीक है। 10 ए, अच्छा ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, चलो 10 ए और इसमें डॉट कॉट ए बराबर 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है, गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे 10 ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 1 में कॉट, ठीक है। और बोलेंगे कॉस का प्रतिलोम बताओ, 1 में सेक। तो आप यहाँ पर ए नंबर में 10 ए बराबर 1 में कॉट ए, और बी नंबर में कॉट ए बराबर 1 में 10 ए, ठीक है। ये तो हम लोग ने देख लिया था पहले भी, और इसके अलावा भी 2 और फॉर्मूला है जो भी हम लोग जो है वो भी देख चुके थे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 10 ये बराबर, देखो इसमें जो हम ना तो त्रिभुज बनाए थे उसमें हम कोण ए को लेके काम कर रहे थे, ठीक है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। अब बहुत सारा किताब में क्या रहेगा, उसमें जो है ना सिर्फ थीटा को लेकर काम करेगा, मतलब कुछ में कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लेकर काम कर सकता है, ठीक है। तो थीटा ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, तो हम इसमें ए ले रहे हैं। अब 10 ए जो होता है कि क्या होता है, साइन ए बट्टे में कॉस है। जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का डिग्री में मान ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, डिग्री से रेडियन में मान निकाल रहे थे ना, उस समय जो है हम लोग जो है इस सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं। तो साइन ये बट्टे में कॉस ए, ये भी, और उसके बाद हम लोग जो है इसका मान लो कि ए नंबर, ये बी नंबर। अब कॉट के लिए भी हम लोग पढ़ चुके थे, कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टे में साइन ए, ठीक है। तो ये सारे हैं सूत्र जो हम लोग को 8.4 में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको सॉल्व करने में मदद करेगा। इसके अलावा बाहर और कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। इसी के अंदर ही सब कुछ उसमें सॉल्व होने वाला है। और 8.4 शुरू करने से पहले हम लोग जो है देखने वाले हैं उदाहरणों को, तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग उदाहरण शुरू करते हैं। चलो 12 नंबर उदाहरण देखो। इसमें कहा गया है कि अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब कि इन सभी को जो है, इन जो अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात है, कॉस ए, टेन ए और
sec a, तीन अनुपात है, इन तीनों अनुपातों को साइन के पद में व्यक्त करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें कॉस को बदलना है साइन में, और यहाँ पर देखो जो हम लोग अभी सर्वसमीका लिखा कि साइन और कॉस में क्या संबंध है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कॉस को साइन के पद में व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है पहला सर्वसमीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला इसमें दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं, वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसको बदलना है साइन के पद में कॉस को, तो कॉस को रखते हैं यहाँ पर और बराबर में हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब हम लोग को तो बदलना है कॉस ए को, इसमें कॉस स्क्वायर है, तो क्या करेंगे कॉस ए बराबर, इसको हम लोग रूट अंडर कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सिर्फ कॉस दिया हुआ रहेगा और हम लोग को ये भी लिखना पड़ सकता है, और मतलब कई बार ऐसा होगा भी। ठीक है, कॉस दिया हुआ रहेगा और हम लोग डायरेक्टली भी लिखना है, इसको भी याद रखने का कोशिश करना। ठीक है, मतलब कि हर एक लाइन में फॉर्मूला ही है, मान लो कोई एक्स्ट्रा जो हम लोग याद कर रहे हैं वही सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना वो भी फॉर्मूला ही है एक तरह से। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना कि इसे हम लोग कैसा कैसा कर सकते हैं। तो पहला बात इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग ए नंबर ए दे सकते हैं कॉस के लिए, कॉस को हमें बदलना था कॉस ए साइन के पद में, तो कॉस को हम लोग साइन के पद में व्यक्त कर लिए। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ टेन वाला। अब टेन में देखो, टेन में डायरेक्ट साइन के साथ कोई पद संबंध है, देखो टेन बराबर कॉस ये साइन ए बट्टे में कॉस ए, ये वाला संबंध है। उसके बाद जो है टेन का इसमें भी है कॉट इसमें, तो उसका तो संबंध नहीं है उसका, तो इसके लिए साइन, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बी नंबर ले लेते हैं इसको। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं कि टेन ये बराबर साइन ए बट्टे में कॉस ए, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो कॉस तो हम लोग ऑलरेडी साइन के पद में लिख चुके हैं, कॉस ऑलरेडी साइन के पद में लिख चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, ऊपर जैसा है साइन का मान वैसा रहने देंगे और नीचे कॉस की जगह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं इसको समीकरण 2 अभी फिलहाल नहीं मानते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हो गया 10 का मान भी साइन के पद में व्यक्त हो गया। ठीक है, तो साइन बट्टे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ है सेक को भी बदलना है किसमें, साइन के पद में। अच्छा, साइन का सेक के साथ कोई संबंध है क्या, देखो इसमें डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट कोई संबंध उसका नहीं है, तो हमें करना क्या है, देखो साइन का तो कॉस के साथ है, साइन का कॉस के साथ है और कॉस का सेक के साथ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस बराबर 1 बट्टे में सेक होता है, सेक ए होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सेक बराबर 1 बट्टे में कॉस होता है ना, तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। चलो इसको हम लोग सी नंबर ले लेते हैं, हालांकि इसमें नंबर नहीं दिया है। ठीक है, तो सेक ये बराबर 1 बट्टे में कॉस ए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है, उल्टा है, गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें इसलिए सेक का तो सेक ही रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग ना यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से लिए है। अब यहाँ पर कॉस का पहले से बदला हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समीकरण 1 से।
ठीक है। तो जो 12 नंबर में बोला गया था, अनुपातों कॉस ए tan ए और sec ए कोसाइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो उसके इस्तेमाल करके हम लोग जो है इसमें कॉस को साइन के पद में व्यक्त कर लिए। उसके बाद tan को बदलना था, tan का हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर साइन ए बट्टे में कॉस होता है, और कॉस का मान जो है हम लोग समीकरण 1 इसमें मान के यहाँ पर रख दिए। ठीक है। उसके बाद sec वाला, sec ए बराबर होता है 1 बट्टे में कॉस ए, और sec की जगह तो उसमें वही sec ही रहेगा। उसके बाद कॉस को हम लोग बदल दिए फिर रूट अंडर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ये यानी कि समीकरण 1 में। ठीक है। तो ये तीनों बदल गया। पहला तो ये साइन के पद में बदल गया, दूसरा tan साइन के पद में, और तीसरा sec साइन के पद में। ठीक है। चलो ये 12 नंबर कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग 13 नंबर देखेंगे, इसको पहले नोट कर लो। अब देखो 13 नंबर, इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि sec ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट फिर दिया हुआ है sec ए प्लस tan ए बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि इसका मान जो है बराबर में 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर LHS लेके देखो, LHS क्या करेंगे, इसको LHS लेके पहले देखते हैं। इसमें देखो LHS में क्या दिया हुआ है, sec ए 1 माइनस साइन ए, और इधर sec ए प्लस tan ए बराबर में 1। ठीक है। sec ए और 1 माइनस साइन ए, sec ए प्लस tan ए हमें करना, इसमें इसका मान आ जाएगा 1। देखो इसमें तो ना 1 माइनस साइन ए, इस ऑलरेडी 1 माइनस साइन है, हम लोग बदल किस किस को सकते हैं, साइन को sec में बदल सकते हैं, साइन को sec में नहीं, डायरेक्टली नहीं बदल सकते। ठीक है। अब tan को डायरेक्टली साइन में नहीं बदल सकते हैं, तो ये काम करते हैं, sec को हम लोग बदल सकते हैं किसमें, cos में, sec को cos में बदल सकते हैं, यहाँ पर भी sec को cos में बदल सकते हैं, और tan को भी हम लोग जो है साइन बटे में cos के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग साइन को बदलना चाहेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा, बदलेगा नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, cos बराबर cos ए बराबर साइन ए, 1 बट्टे में sec ए लिखे हैं, तो sec बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में cos ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बट्टे में cos ए, कोई दिक्कत लो, सही है। और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का इसको रहने देंगे। ठीक है। अब फिर यहाँ पर sec है, तो 1 बट्टे में cos ए यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर कर दिए तो यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है। चलो अब tan को भी हम लोग बदल सकते हैं कि इसमें साइन बट्टे में cos ए, साइन बट्टे में cos ए। हम लोग LHS लिए है ना, तो इसमें 1 को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। LHS दिखाया है तो L फिलहाल जो RHS है छोड़ देते हैं। ठीक है। देखो ये 1 से गुना होगा, 1 माइनस साइन ए रहेगा, और नीचे cos ए, 1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है। अब cos और cos ए, इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें LCM लेंगे, LCM उतना ही रहेगा। ठीक है। cos ए का cos ए से गुना LCM लेंगे तो cos ए ही रहेगा। अब देखो cos ए और cos ए कैंसिल हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा। cos ए को cos ए से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा ना, तो 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला को तो 1 ही होगा, और प्लस यहाँ पर देखो साइन ए cos ए कैंसिल हो जाएगा, फिर भागफल हो जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे साइन ए को तो साइन ए। अब क्या हो गया, ये साइन 1 माइनस साइन ये बट्टे में cos ए।
एक काम करते हैं ना, इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये प्लस में 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस है, दोनों आपस में क्या है, गुना में है ना, दोनों आपस में गुना में है, बीच में ब्रैकेट है तो गुना रहता है, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसमें a माइनस बी, ये सूत्र पता है ना, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना ये। तो हम लोग अब उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या करेंगे इसमें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और नीचे कॉस का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। और एक के ऊपर अगर स्क्वायर रहता है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अब देखो इसको यहाँ हम लोग कॉस स्क्वायर को रख देंगे, साइन स्क्वायर को उधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, ये वाला। देखो इसका इस्तेमाल करेंगे, कॉस यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ बराबर में रहेगा 1 और साइन स्क्वायर को उधर फेंक देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग, इसकी जगह पूरा इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना बिंदास, और नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ए, यानी कि RHS आ गया। हम लोग बायां पक्ष से शुरू किए थे और दायां पक्ष में आके पहुंच गए, तो हम लोग का हो गया ये सीध, ठीक है। तो फिर इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग फिर 14 और 15 भी देख लेते हैं। हाँ चलिए अब उदाहरण नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 14 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए और बट्टे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर है कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक प्लस 1, ठीक है, कॉसेक ए प्लस 1। तो ये दोनों को हमें बराबर करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए इसमें बोला गया है, ठीक है। यानी कि इसमें ये मान लो कि ये LHS है और ये RHS। यहाँ पे हम लोग जो है दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं इसको, LHS से ये RHS से LHS भी लाके दिखा सकते हैं, और RHS से LHS को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जैसे करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें LHS को लेकर ही करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें LHS में दिया है, बताएगा कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। हम लोग को इसमें कॉट ए और कॉस दिया हुआ है। अच्छा, कॉट और कॉस में कोई संबंध होता है क्या? इसमें देखो कॉट की अगर बात करेंगे, इसमें कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टे में साइन ए होता है, ठीक है। और साइन कॉस के लिए तो इसमें ये होता है, ठीक है। फिलहाल तो उसका अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले कॉट के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कॉट है यहाँ पर साइन बट्टे में होगा कॉस ए बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए, उसके बाद फिर यहाँ पर कॉस ए बट्टे में साइन ए और प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखो पहले ऊपर वाला, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम क्या होगा साइन ए। अब यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो कॉस ए का कॉस ए ही होगा और माइनस यहाँ पे। अब इसमें 1 का लाइन में साइन ए बार में ही आएगा, तो साइन ए और कॉस ए गुना हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें हम लोग गुना भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग गुना नहीं करते, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि दोनों जगह cos A है, दोनों जगह cos A है, तो यहाँ दोनों में से हम लोग जो है cos को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम cos बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ऊपर 1 और नीचे sin A माइनस यहाँ पर देखो cos A था, अब यहाँ बचेगा 1। ठीक है, सेम, दोनों तो सेम है ना, बस प्लस माइनस में डिफरेंट है, तो इस यहाँ पर भी cos हम लोग बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर बचेगा 1 sin A और प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे cos A कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे ये और ये। ठीक है, cos A दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 1/, में sin A और 1/, में sin A। अब हम लोग को लाना क्या है, cosec A लाना है, cosec A। तो 1/, में sin A का cosec A से कोई संबंध है क्या? इनमें से देखो sin A बराबर क्या होता है, 1/, में cosec A, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cosec बराबर 1/, में sin A। ठीक है, तो इसी से हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin A बराबर cosec 1/, में cosec A, और cosec बराबर sin A में 1/, में sin A। तो यहाँ पर 1/, में sin A के लिए लगा देंगे हम लोग cosec A और -1। ठीक है, और इसके लिए भी cosec A + 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे यहाँ हम लोग कौन सा सूत्र यूज किए हैं, ये वाला, cot A बराबर cos A/, में sin A। इसको हम लोग नोट में साइड में लिख लेंगे। ठीक है, ताकि बाद में हम लोग को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी साइन है, cosec A बराबर 1/, में sin A। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग को इसमें LHS सामने मिल गया, नहीं RHS मिल गया। ठीक है, RHS चलो इसको नोट कर लो। देखो मतलब कि जैसे हम लोग LHS को लेके किए, RHS को मतलब कि LHS को लेकर RHS लेकर आए। ठीक है, सेम हम लोग उसी तरह से RHS लेकर LHS भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग उदाहरण 15 देख लेंगे। ठीक है।